जीओसी के अंदर आज हम बात करने चल रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं किसी कंपाउंड की, कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर किया जाता है, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगा, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम आएगा, देखने का क्या तरीका और क्या ट्रिक है वो अभी आपको सिखाएंगे ट्रिक। क्योंकि जीओसी एक बहुत बृहद लेवल पर होता है, तो कभी आज हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे, अगला वीडियो आएगा बेसिक स्ट्रेंथ का, फिर हाइपर कंजुगेशन का, फिर इंडक्टिव इफेक्ट का, फिर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का, मेसोमेरिक इफेक्ट का, इस तरह से एक एक वीडियो आते रहेंगे और बहुत अच्छे से हम लोग जीओसी को कवर कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कैसे देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। तो वीडियो को स्टार्ट करें, इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। आइए देखते हैं कैसे देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। सपोज करिए कि हमारे पास कोई एसिड है, ये है HA, तो जब ये ब्रेक करेगा तो ये हमें देगा H++ A-। तो एसिडिक स्ट्रेंथ होता क्या है? कैपेसिटी टू डोनेट H+ आयन, कैपेसिटी टू डोनेट H+ आयन। सॉल्यूशन में H+ आयन देने की क्षमता ही क्या कहलाती है? एसिडिक स्ट्रेंथ। अब कुछ कंपाउंड होंगे जो H+ आयन को बड़े आसानी से दे देंगे, कुछ कंपाउंड होंगे जो H+ आयन को आसानी से नहीं देंगे, मुश्किल से देंगे। आइए जा देखते हैं कैसे देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। तो कहते हैं ये एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है H+ आयन के, राइट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ A- की, ठीक। और ये एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है pH के, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है pKa के। देखिएगा एसिडिक स्ट्रेंथ एक ही जगह, सब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात हम कर ले रहे हैं एक ही जगह पर। और ये एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्पर्जन ऑफ चार्ज के, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज। डिस्पर्जन का मतलब चार्ज को फैलाना, फैलाएगा कौन? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजोनेंस के, चूंकि रेजोनेंस चार्ज को फैलाता है। ये एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एनायन के, साइज ऑफ एनायन के। अभी हर वैरायटी का क्वेश्चन करेंगे, नीट का भी करेंगे, IIT-JEE का भी करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। और ये एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I इफेक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है +I इफेक्ट के। और ये एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज S कैरेक्टर के, परसेंटेज S कैरेक्टर जितना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा। ये सारे के सारे पैरामीटर एसिडिक स्ट्रेंथ को निकालने के लिए बने हुए हैं और सब एक जगह ले रहे हैं, पूरा ट्रिक की तरह एक ही जगह पे पूरा याद कर लीजिए आप। तो आइए बच्चों, अब IIT-JEE और नीट के क्वेश्चन के साथ खेलना चाहेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कैसे आते हैं क्वेश्चंस? एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये है वाटर और ये है अल्कोहल। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए वाटर ज़्यादा एसिडिक है कि अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक है? आप बताइए क्या ज़्यादा एसिडिक है? आइए प्रूफ करते हैं। वाटर है ये HOH, इधर देखिए ROH। तो भैया ध्यान देना, हाइड्रोजन का तो कोई इफेक्ट देखने को ज़्यादा मिलेगा नहीं, लेकिन ये +I इफेक्ट शो करेगा। और एसिडिक स्ट्रेंथ अभी आपने देखा इनवर्सली प्रोपोर्शनल था +I के, ठीक। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ये घटाएगा अल्कोहल का, ठीक। लेकिन इसका एसिडिक स्ट्रेंथ घटाने वाला कोई नहीं है, जितना है उतना मेंटेन है। यानी अब हम कह सकते हैं कि वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। वाटर की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। देखिए प्रूफ होके क्या केमिस्ट्री बता रही है। बड़ा सुनने में अजीब लगता है
कि जो पानी हम पीते हैं वो पानी ज़्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू अल्कोहल। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक कंपाउंड हमारे पास है COOH, दूसरा कंपाउंड हमारे पास है CH3COOH, तीसरा कंपाउंड हमारे पास है C2H5COOH। हमें एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है। एसिड तो सभी हैं, वो तो पता ही है, COH लगा है तो एसिड तो सभी हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है? तो देखिएगा, हाइड्रोजन का तो कोई इफेक्ट नहीं है, न तो ये प्लस आई है न माइनस आई है। लेकिन यहाँ पर देखिए CH3 का प्लस आई है, C2H5 का भी प्लस आई है, और C2H5 का प्लस आई CH3 के तुलना में ज़्यादा है, क्योंकि कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा तो प्लस आई की पावर बढ़ती जाएगी। और एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई, यानी प्लस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाने के लिए C2H5 है, यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाने के लिए CH3 है, लेकिन यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाने के लिए कोई भी नहीं है, यानी फार्मिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, फिर दूसरे नंबर पर एसिटिक एसिड का, और तीसरे नंबर पर इस एसिड का। देखिएगा इस तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ घट रही है। तो ये भी नीट का ही आया क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए सब कॉन्सेप्ट एसिडिक स्ट्रेंथ का आज खत्म करेंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। हमारे पास है COOH, हमारे पास है CH3COOH, हमारे पास है ClCH2COOH, हमारे पास है Na2CH2COOH। अगर हम नाम दे दें, ये है A, ये है B, ये है C, ये है D। हमें निकालना एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखिएगा हाइड्रोजन का तो न प्लस आई न माइनस आई, लेकिन ये है CH3 का प्लस आई, Cl का है माइनस आई, और NO2 का है पावरफुल माइनस आई, सबसे ज़्यादा पावरफुल। तो देखिएगा एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। तो स्वाभाविक सी बात है माइनस आई वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। तो माइनस आई वाले दो लोग हैं, लेकिन ये ज़्यादा पावरफुल है तो ये ज़्यादा बढ़ाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा D, इसके बाद C। अब प्लस आई तो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा, तो फिर इसका तो कोई घटा नहीं रहा, फिर इसी का नंबर आएगा, और सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ B का। लीजिए ये है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। इस तरह से देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। ये हमारे पास है एसिड CH3COOH, दूसरा एसिड है CCl3COOH, तीसरा एसिड है CBr3COOH, और नेक्स्ट एसिड है CF3COOH। हमें एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है। तो भैया देखो यहाँ पर माइनस आई है, वो भी 3 माइनस आई है, यहाँ भी माइनस आई है ब्रोमीन का, और यहाँ भी फ्लोरीन का माइनस आई है। तो ध्यान दीजिएगा, और यहाँ CH3 का प्लस आई है, प्लस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा, लेकिन ये तीनों एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। और इन तीनों में अगर हम पावर की बात करें तो माइनस आई का ऑर्डर अगर हम बात करें तो फ्लोरीन का माइनस आई सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, और फिर आयोडीन का। माइनस आई का पावर की बात कर रहे हैं। इसे याद कैसे करते हैं? ट्रिक क्या है इसको याद करने का? इसे याद करते हैं फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर। याद कर लो, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर। ये माइनस आई की पावर है, तो ये माइनस आई ज़्यादा पावरफुल है। नंबरिंग कर देते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कौन होगा? फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर। ठीक, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ चौथा होगा, फ्लोरीन की पावर ज़्यादा है। इसके बाद दूसरा होगा, इसके बाद तीसरा होगा, और लास्ट में बचेगा पहला। तो ये आ जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। देखिएगा हमेशा याद रखिए एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट के, और एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट के। माइनस आई इफेक्ट है एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, प्लस आई इफेक्ट है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा।
अब उसमें भी देख लेंगे कौन ज़्यादा पावरफुल है, कौन कम पावरफुल है। आइए एक एक क्वेश्चन और करते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये है CH3 CH2 COOH। दूसरा कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH। तीसरा कंपाउंड है CH ट्रिपल बॉन्ड C COOH। तीन कंपाउंड हैं, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है तो देखिए यहाँ पर ये माइनस आई है, खैर ये भी माइनस आई है, लेकिन यहाँ पर CH3 का प्लस आई है। तो माइनस आई वाले तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, प्लस आई वाला एसिडिक स्ट्रेंथ घटाएगा। माइनस आई वाले दो हैं, ये दोनों बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा कौन बढ़ाएगा? ये बढ़ाएगा। क्यों? यहाँ परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक तीसरा, इसके बाद दूसरा, और सबसे कम एसिडिक पहला। तो आ गया एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो जो इस तरह से देखा जाता है किसी कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि अगला वीडियो जैसे ही अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद।